हेलो, मेरा नाम है आशीष माइती और आप आशीष कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि जो भी बेसिक मैथ्स है वो सारे के सारे टॉपिक हम देख रहे हैं, जो कि सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय या आपके बैंकिंग एग्जाम्स हो गए या एसएससी एग्जाम्स हो गए या फिर स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हो गए। तो हर एग्जाम में आपकी ये जो चैप्टर्स हैं वो हेल्पफुल रहेंगे। तो हमने ऑलरेडी एपिसोड नंबर 26 तक सॉल्व कर लिया है। अभी हम एपिसोड नंबर 27 करने वाले हैं। और जैसा कि थंबनेल में देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक होने वाला है अलजेब्रा के ऊपर। तो टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा तो देखिए, जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो बेसिकली दो चीजें इसमें होती हैं। जो पहला है वो है वेरिएबल वेरिएबल और जो सेकंड है वो है कांस्टेंट। ठीक है। वेरिएबल का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे ए, बी, सी, डी, इस टाइप की कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें कि हम अपने अनुसार उसको 2a लिख सकते हैं या फिर 3b लिख सकते हैं। मतलब वेरिएबल का जो मीनिंग है वो यही है कि जिसका कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू ना हो। ठीक है। बट जब हम कांस्टेंट बोलेंगे तो कोई भी एक स्पेसिफिक इंटीजर को हम ले सकते हैं या फ्रैक्शन में वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए -1 है या फिर सिर्फ 1 है या 2 है या 4 है, तो ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट के वैल्यू है, क्योंकि ये स्टैटिक है, अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो जो डेफिनेशन है दोनों का वो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। वेरिएबल द क्वांटिटी हैविंग नो सर्टेन वैल्यू एंड वेरीज as accordance with the algebraic expression are known as variable x, y, z, a, b, c, u, v, w, etc. All are variable carrying no specific value for itself. वहीं अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट में लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ quantities carry a definite value for itself, hence cannot be replaced by any other constant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट ही है। Hence in algebra we study about various operations on the functions occupied with variable and constant। तो चलिए अब हम लोग ना जो डायरेक्ट जो क्वेश्चंस है उनमें चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8u प्लस 6u। तो अभी हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम एडवांस तक भी लेके जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 8u प्लस 6u। 8u प्लस 6u। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। 8u प्लस 6u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 हो जाएगा 14। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, बस 14u। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 6a प्लस 7a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ what is the value of 5a value of 5a plus 6a plus 7a। तो देखिए बहुत ही इजी है, बस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस 6 हो जाएगा 11, 11 प्लस 7 हो जाएगा 18। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18a। ये जो सारे हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो अरिहंत पब्लिकेशन के बुक से लिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ the value of 2a plus b, 2a plus 3b plus 4a plus 5b। ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, पहले 2a प्लस 3a को 3b को देख लेते हैं, लेकिन ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। तो हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, 2a प्लस 3b प्लस 4a प्लस 5b। ठीक है।
तो देखिएगा 2a प्लस 6a, 2a प्लस 4a ये हमारा आ जाएगा 6a, और 3b प्लस 5b ये आ जाएगा हमारा 8b। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो 2 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा बस 3a प्लस 4b। ठीक है, तो बस ये ऐसे ही बनेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ में। थर्ड तो हमने सॉल्व कर लिया है, फोर्थ वाला देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12u माइनस 9u। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12u माइनस 9u। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को बस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12 माइनस 9 ये हमारा हो जाएगा 3, आंसर हो गया हमारा 3u। ठीक है, चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 4 नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 28a प्लस 13b माइनस 21a माइनस 6b। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को पहले खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 28a प्लस 13b माइनस 21a माइनस माइनस प्लस 6b। ठीक है, तो अब देखिए 28a माइनस 21a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7a आ जाएगा, और 13b प्लस 6b ये हमारे पास आ जाएगा 19b। तो 7a प्लस 19b इज आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 वाला बोल दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x मल्टीप्लाइड बाय, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x मल्टीप्लाई बाय 6x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक रूल होता है कि व्हेनेवर द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देयर पावर विल बी एडेड। ठीक है, तो अगर कोई पावर नहीं है तो हम मानते हैं कि पावर क्या है, 1 है। अब ये 3 3 से 18 हो गया 18, और x क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। ठीक है, ये पावर की मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 8x टू द पावर 3 या फिर 8x क्यूब। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या बोल रहा है, तो 7 वाला ऊपर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू है भाई, 40a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 8ab। तो देखिए कभी भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम लोग को क्या करना होता है कि देख सकते हैं हम इसमें से जो जो चीज़ें कैंसल आउट होने लायक अगर दिखती हैं तो उसको कैंसल आउट डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशन होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, 8 1 8 5 40, ए कैंसिल एक ए कैंसिल, बी कैंसिल एक बी कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा 5ab इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x प्लस 60 अपॉन 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x प्लस 60 अपॉन 4। ठीक है, तो देखिए इसमें भूल से भी डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल
हम लोग इनको ब्रैकेट से मतलब इनका कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी 4 के टेबल में आ जाएगा, 60 भी 4 के टेबल में आ जाएगा। तो 4 विल बी टेकन आउट एज कॉमन, व्हाट विल बी लेफ्ट 2x प्लस 4 15 सा हो जाएगा 60, तो 15 अपॉन 4, ये दोनों 4 4 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। अब देखिए ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकता, 2x प्लस 15 बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो बस सिंपली क्या हो जाएगा 2x प्लस 15, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इफ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b माइनस 4c अपॉन 8a प्लस 9b माइनस 10c। if a is equal to 4, b is equal to 5, c is equal to -2, then find the value of 2a plus 3b minus 4c upon 8a plus 9b minus 10c, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग अकॉर्डिंगली वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 4 प्लस 3b, तो ये 3 इंटू बी, 3 5 ज़ा 15 होगा, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 4c है लेकिन c में क्या है -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 ज़ा 8 हो गया अपॉन, यहाँ पर भी डायरेक्टली लिख देते हैं 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब देखिए 8 इंटू ए, 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 ज़ा 45, 45 माइनस, अब देखिए फिर से यहाँ पे सेम ऊपर जैसे ही हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस -2 और 10 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 10 ज़ा 20, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 8 8 16, 16 एंड 15 31, 31 अपॉन 2 4 7 हो गया 7, 2 4 6, 6 एंड 3 9, 97, ठीक है। तो देखिए ये 31 का जो टेबल है उससे तो ये जा नहीं रहा है, नहीं 31 मतलब किसी से भी तो कैंसिल आउट ये हो नहीं रहा है, तो वह डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें 31/97। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, 9th का है ना, 9th का डी, हाँ सही है, ठीक है। चलते हैं अब आगे। टेन नंबर में चलते हैं। 10 नंबर क्या बोल दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a ब्रैकेट ओपन a माइनस 2b अपॉन 5a ब्रैकेट ओपन 2b माइनस a when a is equal to 3 and b is equal to 2. Okay. Find the value of 3a a minus 2b upon 5a 2b minus a when a is equal to 3 and b is equal to 2, ठीक है, इस तरीके से है। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। 3 इंटू 3, 3 3 से हो जाएगा हमारा 9, ए का वैल्यू फिर से 3 है माइनस 2 2 सा हो गया 4 अपॉन 5a, 5 3 सा हो गया 15 फिर से 2 भी आ गया ना, तो 2 2 सा हो गया 4 माइनस ए का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय -1 और ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो ये सॉल्व होके हो जाएगा -9 अपॉन 15, तो देखिए 3 के टेबल से जा रहा है, 3 3 सा, ये 3 5 सा,
तो ये हो जाएगा -3/5। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो बोल रहा है वो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2xy प्लस 8xy माइनस सॉरी प्लस फिर ब्रैकेट ओपन -5xy ब्रैकेट क्लोज प्लस xy। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2xy प्लस 8xy प्लस -5xy ब्रैकेट क्लोज प्लस xy। ठीक है, तो ये ढूंढना है। तो देखिए इसमें हम लोग सिंपली इनको सॉल्व कर सकते हैं। सबके पहले ना ये ब्रैकेट खोल लेते हैं। ओके, तो हो जाएगा 2xy प्लस 8xy, ये हो जाएगा 10xy। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5xy और ये प्लस xy। ठीक है, तो देखिए जो तरीका सही तरीका होता है वो क्या होता है कि जो सेम साइन वाले जो पॉजिटिव पॉजिटिव है पहले उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 10 + 1 हो जाएगा 11, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग मानते हैं कि 1 होता है। तो 10xy प्लस 1xy, तो ये हो जाएगा 11xy माइनस 5xy। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6xy। 6xy इज आवर करेक्ट आंसर। आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -12ab -6ab। फाइंड द वैल्यू ऑफ 12ab -6ab। ठीक है, तो देखिए अगर सेम साइन है तो आपस में ये ऐड होंगे, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, माइनस करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -18ab। बस खत्म, इतना ही इसका सॉल्यूशन है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। 13 नंबर बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 2a² प्लस 3b² कॉमा 5a² माइनस 2b² प्लस ab एंड -6a² माइनस 5ab प्लस b²। ठीक है, क्वेश्चन बोल दिया है फाइंड द सम ऑफ 2a² प्लस 3b²। यहाँ पे कॉमा है बट यहाँ पे मैं ऐड का साइन लगा दे रहा हूँ, प्लस 5a² माइनस 2b² प्लस ab। ठीक है, उसके बाद है -6a²। देखिए यहाँ पर सम करना है लेकिन स्टार्टिंग माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस वाले ले लेंगे, -6a² माइनस 5ab प्लस b²। ठीक है, तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन होगा, बहुत सिंपल सा। क्या करना है, देखिए हम लोग को बस जो सेम वेरिएबल वाले जो नंबर्स हैं उनको एक साथ में लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2a², 5a² हो गया हमारे पास, 7a² चला गया, -6a², तो 7a² से -6a² बचा, तो क्या बचेगा, सिर्फ a²। ठीक है, बस तो हमारे पास हो गया a²। इसके बाद देखिए b² वाले सॉल्व करते हैं। 3b² माइनस 2b², बस क्या बचा, 1b² बचा, फिर से 1b² और आ गया, तो प्लस 2b² आ गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये हो गया ab माइनस 5ab, तो ये हो जाएगा -4ab। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा a² प्लस 2ab सॉरी प्लस 2b² माइनस 4ab। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। जी सही है बिल्कुल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें क्या बोल दिया है, इफ c इज इक्वल टू 35
find the value of 9/5 c प्लस 32, ठीक है, प्लस 32, फुल स्टॉप। तो देखिए अगर हमारे पास c का वैल्यू 35 है तो हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, बहुत ही आसान है। 9/5 है, जब कुछ भी साइन नहीं है तो हम मान लेते हैं मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाइड बाई 35 प्लस 32। तो पहले मल्टीप्लाई वाले का सॉल्व करना रहता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 5 1 जा 5 7 जा, तो अब देखिए ये 7 9 जा हो जाएगा 63, 63 प्लस 32 आ जाएगा 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 6 9, तो 95 आ रहा है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो सॉल्व करने वाले हैं हम लोग अभी। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही हो और आपको जो हमारा कंटेंट है वो पसंद आ रहा हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो एक लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये दिल से रिक्वेस्ट है, इससे थोड़ी सी हम लोग की हेल्प होती है और हम लोग को थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। हम लोग कोशिश ये रखते हैं कि जितना सिंपल से सिंपल और जितने आसान से आसान तरीके से हम लोग समझा पाएँ और बेसिक लेकर के चलते हैं। आप बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत अच्छा वो लोग भी काम कर रहे हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बेसिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से करवाने का कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग एडवांस तक भी जाएंगे। अगर आप लोगों को एडवांस लेवल का भी जो क्वेश्चन देखना होगा अलजेब्रा का, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अलजेब्रा का एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन ले आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। इफ x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -2 है, z की वैल्यू है 3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, लिख लेता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस yz माइनस zx, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1 का हो गया स्क्वायर, माइनस y का वैल्यू हो जाएगा -2, ठीक है, और z का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस z का वैल्यू फिर से 3 है इंटू x का वैल्यू है -1, ठीक है। ये मैं अभी ब्रैकेट में लेकर के क्यों सॉल्व कर रहा हूँ ये अभी मालूम चल जाएगा आपको। तो देखिए ब्रैकेट में लेने का कारण बस इतना ही है कि साइन चेंज करने में थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है, और इससे गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका 1, माइनस, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा ये प्लस, 2 3 जा 6, फिर से यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 जा 3, तो 3 + 6 हो जाएगा 9 and 1 10। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 10 आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।